चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is considered to be our third class, third recording for paper one. अच्छा, by looking at के what we have covered, ये हमारे पास हमारे good notes मौजूद हैं. We started from here. Will take bit of a time to download. Meanwhile, मैं last वाले classes की तरफ move हो जाता हूँ. Of course, हमने पहले number system conversions को cover किया था. बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और उसको कवर करने के बाद फिर हमने ये एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन किया था. और इसके अंदर हमने एक और चीज ट्राई की थी जो कि रिकॉर्डेड है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूंगा. दैट इज कि अगर आपको हेक्सा से डेसिमल या डेसिमल से हेक्सा डायरेक्ट कन्वर्जन करनी हो, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर का डिफरेंस बड़ा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट था. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी वो थी मैक्स और मिन वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम कैसे करेंगे फॉर बोथ, फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट एज वेल एंड फॉर अनसाइंड इंटीजर एज वेल. टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब साइन इंटीजर होता है, अनसाइंड का मतलब जिसके अंदर जो नंबर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होगा. बाइनरी डेसिमल के अंदर न सिर्फ हमने कन्वर्जन सीखी बल्कि हमने इसके यूजेस को भी डिस्कस किया और फिर हमने इसका एक पास्ट पेपर से रेलेवेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किया. सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन. अगला जो टॉपिक है वो है, किसी को याद है? देखो, नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, तो इसके बाद हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. पहले आज की डेट डाल देते हैं, 30 October 24. Zabardast. So the next big thing is character set. So let's make it a heading. इसको हम heading बना लेते हैं. Character set. Character set हमारे पास American Standard Code for Information Interchange 1 भी होता है जो कि 7 बिट का होता है, जिसके अंदर 128 कैरेक्टर्स होते हैं. और फिर हमारे पास जो है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसको हम कहते हैं 2, जो कि 8 का होता है और इसके अंदर 256 कैरेक्टर्स होते हैं. On the other hand, we have Unicode. यूनिकोड हमारे पास 8 बिट भी होगा, हमारे पास 16 बिट भी होगा और हमारे पास 32 बिट भी होगा. So we have Unicode, ASCII 1 और ASCII 2. ASCII 1 and ASCII 2 are both English language character sets. सही है. Whereas Unicode जो है हमारे पास other languages character sets. ठीक है. 16 बिट का मतलब 65K कैरेक्टर्स, 32 बिट का मतलब 4 बिलियन कैरेक्टर्स. तो इसका मतलब अगर आप 32 बिट यूनिकोड यूज करते हैं, सो कैरेक्टर सेट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस in the world. सही है. ये सब
अगर आपके पास 32 बिट का यूनिकोड होगा, इसका मतलब दुनिया जहान की जितनी भी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स हैं उसका सेट। अभी किसी भी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स क्या होता है, अल्फाबेट्स ABCDEF, स्मॉल कैरेक्टर्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, लेकिन 1 2 3 4 भी कैरेक्टर्स होता है, डेसिमल पोर्शन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रैकेट्स, ये भी कैरेक्टर्स होता है। और कीबोर्ड के ऊपर वो पाए जाने वाले बटन जो कि प्रेस करने से कोई साइन शो नहीं होता, फॉर एग्जांपल एंटर का बटन, शिफ्ट का बटन, एस्केप का बटन, F1 F2 F3 एंड सो ऑन, ये सारे भी कैरेक्टर सेट के अंदर इंक्लूडेड होता है। और ये सब हमें ASCII 1 और ASCII 2 में मिलेंगे। यार देखो यहाँ पे ना आपको ये अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे, कैपिटल, स्मॉल, नंबर्स आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स देखो नजर आ रहे हैं, इनके रेलेवेंट, इनकी डेसिमल वैल्यूज लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर ASCII 1 ASCII 2 यूनिकोड, अच्छा जो ASCII 1 के अंदर लेटर कैपिटल A है ना, वो उसका जो कोड होगा, डेसिमल कोड, वो 65 ही होगा। ASCII 1 में भी, ASCII 2 में भी, यूनिकोड में भी। लेकिन ये है कि उसमें और कैरेक्टर सेट्स दिए होंगे, समझ रहे हो? यूनिकोड 1, यूनिकोड 2, यूनिकोड 3, ASCII 1, ASCII 2, सबके अंदर कैपिटल लेटर A का जो डेसिमल कोड है वो होगा 65। स्मॉल a का जो कोड है वो होगा, क्या होगा, 97 सबके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जाके ना कैरेक्टर खत्म हो रहा है 127 के अंदर। ASCII 2 के अंदर 127 से आगे भी और कैरेक्टर है, यूनिकोड में उससे भी आगे और कैरेक्टर है। तो ताकि सबके अंदर एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रहे, दुनिया जहां में अगर किसी भी जगह किसी भी कोड को यूज करते हुए हम इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करें, तो वो इधर से उधर, बाइनरी इनटू डेसिमल, बाइनरी इनटू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स इनटू बाइनरी, हर जगह एक जैसा हो। देखो सिंपल सी बात है, ये ऐसा क्यों है, मैं थोड़ा सा इसको क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। देखो तुमने लिखा एक लेटर, मैसेज लिखा तुमने, H हाय हाय, मैसेज तुमने लिखा ओवर द व्हाट्सएप और अपने दोस्त को भेजा, और तुम्हारे दोस्त ने उसको पढ़ा और सीन करके छोड़ दिया, ऐसा भी होता है समटाइम। खैर उसने सीन किया, तो बेटा तुम्हारे व्हाट्सएप, तुम्हारे फोन में से मैसेज जाएगा, तो ऑफ कोर्स H आए तो नहीं जा सकता। 4G 3G वाईफाई इंटरनेट के ऊपर ऐसे ट्रेवल कर ही नहीं सकता, ना ही तुम्हारे स्मार्टफोन में कन्वर्टर में सेव हो सकता है। इट हैज टू बी कन्वर्टेड। हो गया ये कि वो इस आई को भी 7 बिट्स असाइन करेगा, इस H को भी वो 7 बिट्स असाइन करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस H को एक कैपिटल H लिखा हुआ है, कैपिटल H का मतलब है, यहां पे जाके हम यूनिकोड में देखेंगे, इसका मतलब है 72। ठीक है, अब ये 72 किस तरह से कन्वर्ट होगा, 1 2 4 8 16 32 64, 64 के नीचे 1 होगा, 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72, बाकी सारे होंगे 0। इसी तरह से 1 2 4 8 16 32 64, स्मॉल आई को देखते हैं, सॉरी कैपिटल आई इज इक्वल टू 73, करीब करीब है ना। तो इसका मतलब ये है कि 64 और 71 का क्या 73 है ना, तो ये हो जाएगा 72 और 73। नाउ पीपल, जो मैसेज ट्रांसमिट होगा ना वो ये वाला होगा, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी। तो ये HI हाई है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, ये बाइनरी डेसिमल नंबर कन्वर्जन नहीं है, ये कैरेक्टर कन्वर्जन है। ठीक है, इसको मिक्सअप मत कीजिएगा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। H कैपिटल H हमेशा कंप्यूटर के लिए ये होगा, कैपिटल I हमेशा ये होगा, और ये हाई का मैसेज ट्रांसमिट होगा, डेस्टिनेशन पे स्मार्टफोन में जाएगा, दोबारा ट्रांसलेट होगा, फिर व्हाट्सएप के ऊपर नजर आएगा। सही है, दिस इज हाउ द कैरेक्टर्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम characters into binary numbers. Good thing to remember इसमें ये है कि इसको आगे लेके जा रहा हूँ मैडम, बट गुड थिंग टू रिमेम्बर ये है, अगर हम ASCII का ये जिक्र करें
तो जो कैपिटल ए है वो 65 का बाइनरी बनता है। बेटा देखो 65 मैंने क्यों मेंशन किया, 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1। इसको जब कन्वर्ट करोगे ना, समझ गए ना, तो ये बनेगा 65। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ए 65 का बेसिकली बाइनरी होगा। हमने ह्यूमंस ने याद रखने के लिए आज की चार्ट के अंदर इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल, हमने बोला 65 का बाइनरी होगा। इसी तरह से कैपिटल बी क्या होगा, अगर इसको मैं यहां लिखना शुरू करूं, ये हो जाएगा विच इज 66, खुद देखिएगा। सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 3 4, विच विल बी 67 एंड सो ऑन। जी तक जाओगे तो ये बनेगा 90 का बाइनरी। सही है, ये पैटर्न याद रखना है। इसी तरह से जो स्मॉल ए है वो शुरू होता है 97 की बाइनरी से, और इसी तरह से चलते चलते स्मॉल जी हो जाएगा, आई थिंक 122 होना चाहिए इसको। अगर 97 में 25 ऐड करेंगे तो 122 होना चाहिए, यहां से कंफर्म कर लेता है। स्मॉल जी इज इक्वल टू 122, बिल्कुल। स्पेस बार, जो स्पेस बार है, स्पेस खाली स्पेस, वो होता है 32 का बाइनरी, और हेक्साडेसिमल में इसको हम 20 भी बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। इसी तरह से जो जीरो है डिजिट का, वो शुरू होगा 48 से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, जस्ट लेट मी चेक। जीरो बिल्कुल 48 का बाइनरी शुरू होगा, और चलते चलते ये जाएगा आपके जो 9 होगा, दैट विल बी 57। एक दफा डबल चेक कर लेते हैं, 57। फिर इतनी सी वैल्यूज अगर आपको याद है, आगे चल के एज अ प्रोग्रामर, हालांकि ए लेवल्स में कंप्यूटर साइंस के अंदर वो हमेशा आपको कोई ना कोई एक वैल्यू बताएगा जिससे आप, मिसाल के तौर पे वो बोलेगा कि d इज इक्वल टू 68, कैपिटल D, तो आप हमें m और i का जो है वो एब्रिविएशन बना के दिखाओ। अब बोलोगे यार D 68 है तो E 69 होगा और F 70 होगा, उसको आगे लेके चलते जाओगे, एम भी बना लोगे, एल भी बना लोगे, सब कुछ कर लोगे। अब एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, या वो बोलेगा कि ए इज इक्वल्स टू 40 इन हेक्साडेसिमल। अच्छा, 40 हेक्साडेसिमल तो बोलो तो कोई मसला नहीं, हेक्साडेसिमल से मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि सॉरी 41, तो 65 को 40 में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रोग्रामर्स बेसिकली कैरेक्टर्स को बाइनरी में याद नहीं रखते, वो हेक्सा या डेसिमल के अंदर याद रखना प्रेफर करते हैं। कैरेक्टर सेट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। आज की चार्ट हो गया। यूनिकोड की सिर्फ थ्योरी आती है, उसके बारे में से ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। कैरेक्टर सेट के फौरन बाद मैं आपको ले जाता हूं साउंड पे। आप सोच रहे होंगे कि पहले मैं इमेजेस पे क्यों नहीं लेकर आया। इमेजेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें वेक्टर ग्राफिक्स भी है, उसमें बिटमैप भी है, उसमें फिर थोड़ी मेमोरी साइज कैलकुलेशन भी है, तो फिर मेमोरी साइज कैलकुलेशन भी करेंगे। अगली वाली जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी, ऐसे तो कल भी हमारी क्लास है इंशाल्लाह, प्रोग्रामिंग वाली पहली क्लास, लेकिन जो अगली क्लास मंडे को होगी उसके अंदर हम इमेजेस को जरा डिटेल में करेंगे, और उसमें हम तकरीबन 1.5 आवर की क्लास कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो साउंड, कैरेक्टर सेट के बाद नेक्स्ट थिंग इज साउंड। जस्ट लेट मी मेक इट अ हेडिंग, क्योंकि थोड़ा इसको हम बोल्ड करके लिखते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट साउंड इन बाइनरी। अल्टीमेटली हम डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, सब चीजों को हमें zeros and ones में कन्वर्ट करके। एनी क्वेश्चन सो फार आज किए गए अब तक सही है, सब चीजें जुड़ती भी बनती भी समझ में आ रही है। ऑलराइट, चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट साउंड। साउंड के अंदर हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपको एनालॉग साउंड को, रियल जो अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस माइक्रोफोन के, तो ये अगर नायल और सुमान और रयान, ये सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं ओवर द इंटरनेट,
तो ये आवाज पहले डिजिटल में कन्वर्ट हो रही है, जीरोज एंड वंस, फिर ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिट हो रही है, डेस्टिनेशन पे जा रही है, वो जीरोज एंड वंस कलेक्ट हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, फिर दोबारा वो कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, जो कि स्पीकर्स में उनके वाइब्रेट हो रहे हैं, either if someone is using hand free or speakers or anything. So this happens. So sound need to be, either it need to be transmitted or either it need to be saved in secondary storage of computer. It needs to again convert from analog to digital. Real life में sound analog form में होता है. सही है. तो एक तो हमें क्या होगा कि sound is required, sound waves are analog in nature. Sound is sampled. Sound is sampled to be converted into digital to be transmitted or stored. अगर हम साउंड को स्टोर करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं ओवर द नेटवर्क, या फिर in digital memory, in digital memory is a better thing to say. So we need to convert it from analog to digital. So we need ADCs. Yeah. Over the network. Sorry, network. Sorry. सैम्पलिंग क्या कहलाती है? ठीक है, बेसिकली करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग. Analog wave of sound is broken down into pieces by taking values at discrete levels. I'm very sure कि मैंने discrete की spelling सही नहीं लिखे, so I'm gonna take help from discrete. Surprisingly मैंने सही लिखा है, मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा. खैर, तो सैम्पलिंग का मतलब है कि आप डिस्क्रीट लेवल्स के ऊपर सैंपल्स ले लें, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है. फिर अगली चीज आ जाती है सैम्पलिंग रेट. कितने सैंपल लिए आपने? नंबर ऑफ सैंपल्स taken per second. इसी तरह से हमारे पास एक डेफिनेशन है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन की भी. आज तुम लोगों की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है. नंबर ऑफ बिट्स
assigned to each sample. सैम्पलिंग रेट 1 सेकंड में कितने सैंपल लिए उसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मतलब कि हर एक सैंपल को कितने बिट्स दिए। इसी तरह से जो आपका बिट रेट है, वैसे चीज फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है, उसका जिक्र भी हम देख लेंगे, पास पेपर से देख लेंगे, बिट रेट का जिक्र कर लेते हैं। बिट रेट का मतलब है सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बिट रेट मिल जाएगा, जो कि अक्सर होता है 128 किलोबिट पर सेकंड, 256 किलोबिट पर सेकंड, 386 किलोबिट पर सेकंड एंड सो ऑन। So that is the bit rate. Bit rate का मतलब ये कि हमने साउंड को कन्वर्ट कर लिया एनालॉग से डिजिटल। एक चीज मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, साउंड वेव। जितने आप सैंपल लोगे ये कहलाएगा सैम्पलिंग रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 12 सैंपल पर मिली सेकेंड या सेकेंड कह देते हैं ऐसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हर एक सैंपल को आप कितने बिट्स असाइन कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स पर सैंपल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास बिट रेट क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आपका आ रहा होगा बिट्स के अंदर, जो कि प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है। ऑफ्टन सैंपल्स जो है वो 44K तक होते हैं पर सेकेंड, और बिट रेट आपका जो है 128 56 बिट्स पर सैंपल भी हो सकता है। जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे, जितनी सैंपल रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, मोर सैंपल्स, इसको हम यूं लिख देते हैं नंबर ऑफ, बल्कि अगेन सॉरी, सैम्पलिंग रेट थोड़ा सा खूबसूरत करके लिख लेता है इसको। सैम्पलिंग रेट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे मीन्स मोर सैंपल्स, नीचे की तरफ जाएंगे लेस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड increases, space, less space required। अब बाकी आप समझ गए होंगे। अगर आप क्वालिटी ऑफ साउंड को बढ़ाएंगे, सैम्पलिंग रेट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को कम करेंगे। अगर सैम्पलिंग रेट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को, क्वालिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगी। अगर सैम्पलिंग रेट को सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा। समझ गए ना? हमने बड़ी कूल सी छोटी सी पिक्चर बना दी which quite explain the whole phenomena। बेटा मैं अब एक छोटी सी ड्रिल करवा के भी दिखा देता हूँ आपको। इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर कर लूंगा क्योंकि मुझे नाइल के साथ शेयर करना है, तो आपके साथ भी शेयर हो जाएंगे। हम एक छोटी सी ड्रिल करते हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा और क्या क्या चीज नहीं समझ में आ रही। हाँ, आज की कैरेक्टर्स का क्वेश्चन करवा दो। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। देखो यार, अगर आपके पास कुछ साउंड वेव इस तरह की है, आपने इसमें सैंपल्स लिए, इसमें मुझे एक और चीज भी मेंशन करनी है, इसलिए मैं आपको ये एक्टिविटी करवा रहा हूँ। आपने सैंपल्स लिए, ठीक है। सैंपल्स लेने के बाद ही हम इसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है ना। सैंपल्स लिए, ये एनालॉग साउंड था, ये डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा पास बन गया, पास बन गया ना। अच्छा, लेकिन इसमें एक सीन है, देखो ये जो आप, क्योंकि आपने सैंपल्स कम लिए थे, ये जो एरिया आप सैंपल के अंदर लेकर आ नहीं सके ना, ये कहलाता है क्वांटाइजेशन एरर, सही है। So this thing will be known as quantization error. ज्यादा सैंपल्स लोगे तो क्वांटाइजेशन एरर जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हम सैंपल्स को यहाँ पे इस तरह से करेंगे कन्वर्ट, so we're gonna have quantization error. More samples, less quantization error. हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि more samples, less quantization error, better quality, better की जगह realistic quality, but more space. तो ये हमने कुछ 4-5 नंबर्स की बात हमने 2 सेंटेंस में कर दी, ठीक है। क्वांटाइजेशन एरर, more samples, less quantization error, realistic quality but more space required. तो ये हमारी बहुत सारी थ्योरी हो गई। अब बेटा मैं एक आज की चार्ट वाला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल काफी सारी चीजें में सिमिलर मिल रही हैं, थ्योरी भी है उसकी की जो है वो कैलकुलेशंस भी होती हैं, वो नंबर सिस्टम के साथ मिलकर भी आता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि गिव वन सिमिलैरिटी एंड 2 डिफरेंसेस बिटवीन द आस्क एंड द यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स। जनाब क्या बताएंगे आप? ठीक है, सिमिलैरिटी के अंदर दोनों इंग्लिश लैंग्वेज भी होता है, दोनों 8 बिट भी हो सकते हैं, बोथ कैन बी 8 बिट, both have English language characters, और बताओ differences. ASCII has only English characters, whereas Unicode can have
multiple language characters. ठीक हो गया? Difference number 2, ASCII 1 and ASCII 2 has 7 or 8 bits. Unicode comes with 8, 16 or 32-bit character set. Quite good, more than enough. सही है? तो इतने डिफरेंसेस से हमें ये भी पता चल गया कि बच्चे को आज के यूनिकोड दोनों के डिफरेंसेस का पता है. ये सब डेटा में शेयर कर लूंगा मैं ना, समझने की तरफ ध्यान दो. Nothing to worry. Sound samples are recorded and saved in a file. State what is meant by sampling rate. Sampling rate का मतलब होता है number of samples taken per second. Explain the effect of increasing the sampling resolution on the sound file. If we the file size, increases the file size, but the quality of the sound file will be better, more realistic. दो नंबर है तो दोनों बातें करेंगे. ठीक है? इस तरह से बेटा ये चीजें हमारी पास पेपर्स के अंदर आएंगी. डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर्स को, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. मैं चाह रहा था कि आप सैंपल के तौर पे 1-2 क्वेश्चन देख लें.